नमस्कार, मैं दिनेश गौतम। वर्ल्ड एंड वॉर में आपका स्वागत है। आज ऐसा लग रहा है कि ये अब वर्ल्ड वॉर को कोई रोक नहीं पाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में जंग जारी है। इस बीच खबर यह आ रही है कि आतंक के आकाओं की आपस में मुलाकात हुई है। साथ में ईरान और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ गई है और खबर यह भी आ रही है कि आने वाले दिनों में ये बीच की डिवीजन लाइन और गहरी हो जाएगी और मुल्क दो पालों में बढ़ते चले जाएंगे। इस बीच इजराइल और हमास के बीच में जो कुछ चल रहा है, एक अहम खबर आपको बता दूं, यहां पर एक अहम मुलाकात हुई है। हमास का डेप्यूटी चीफ, हिजबुल्लाह का चीफ और फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद का चीफ आपस में मिले हैं। ये हैं आतंक के आका, जिनकी ये देखिए, ये तस्वीर देखिए और ये खबर देखिए। ये पूरी दुनिया के लिए आगाह करने वाली तस्वीरें आपके सामने। तीनों गुटों के टॉप कमांडर्स बैठक में मौजूद। बहुत ध्यान से देखिए इन चेहरों को। इसमें आपको हमास का डेप्यूटी चीफ अल अरौरी नजर आ रहा है। इसमें आपको फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद का मुखिया अल नखला नजर आ रहा है और साथ में आपको हिजबुल्लाह का मुखिया, हिजबुल्लाह का चीफ भी नजर आ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ फिलिस्तीन के इस्लामिक अल जिहाद की ये बैठक बेहद खतरनाक है। ये बैठक क्या कहती है और इसमें आगाह करने वाला क्या है? खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने ईरान को आगाह किया है कि आने वाले दिनों में अगर तुम इस्लामिक मिलिशिया को यूं ही आपस में मिलाते रहोगे, मजबूत करते रहोगे, तो इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अगली अहम खबर देखिए, यहां पर समझिए कि इनमें महत्वपूर्ण कौन कौन है। इसको अगर आप देखेंगे, इस बैठक में दो बड़े नाम हैं जिनकी इस जंग में बड़ी चर्चा है। पहला है सालेह अल अरौरी, दूसरा जियाद अल नखला। ये दो मोस्ट वांटेड हैं। आपको बहुत जल्दी से बताते हैं सालेह अल अरौरी कौन है। हमास का डेप्यूटी चीफ है, वेस्ट बैंक में हमास का सबसे बड़ा नेता है, इजराइल के हिट लिस्ट में है अरौरी और हजारों यहूदियों को मरवाने का इस पर आरोप है। अल अक्सा फ्लड का इसको मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, मतलब वो तमाम लोग जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी बनाई थी उनमें से एक ये भी है। दूसरा जियाद अल नखला, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का नेता है, PIJ का नेता, और नखला लेबनान या सीरिया में रहता है। ईरान की सेना से नखला के मजबूत रिश्ते हैं। PIJ को ईरान और सीरिया से फंडिंग मिलती है। अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में PIJ बैन है। 2014 से नखला अमेरिका में आतंकी घोषित है। अहम खबर यह कि पूरी दुनिया कह रही है कि इजराइल हमास जंग में युद्ध विराम फौरन होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने भी यह बात कही कि फौरन सीज फायर होना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से अमेरिका कह रहा है कि अभी समय नहीं है युद्ध विराम का? यह बहुत अहम खबर आपके सामने। युद्ध रुकने के आसार कम। अमेरिका के बयान ने चिंता बढ़ाई। क्या युद्ध विराम से हमास को होगा फायदा? 19 दिन हो रहे हैं लेकिन गोलाबारी रुक नहीं रही। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन इजराइल हमास की जंग जारी है। और तो और इस जंग में रोज नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं और अब अमेरिका के एक बयान ने युद्ध विराम की बात पर शंका के बादल ला दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि अभी युद्ध विराम हुआ तो हमास को ही फायदा होगा। ये बयान व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दिया है। किर्बी ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। किर्बी ने यह भी कहा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इजराइल के पास अपनी रक्षा के लिए जरूरी हथियार और क्षमता हो। ये बयान तब आया है और अब बैक टू बैक दो बड़ी अहम ब्रेकिंग्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहली अहम ब्रेकिंग तो यह है कि अल मुबशिर मारा गया। तासीर अल मुबशिर मारा गया। ये कौन है? खान यूनुस, नॉर्दर्न खान यूनुस, इसका ये बटालियन कमांडर था। ये खबर आपके सामने, यहां आपके सामने फ्लैश हो रही है। देखिए कौन है ये खान यूनुस का, नॉर्दर्न खान यूनुस का मतलब वो जो गाजा में ऊपर की तरफ नॉर्थ वाले हिस्से में खान यूनुस का हिस्सा है, वहां पर जो बटालियन कमांडर था वो मारा गया IDF के स्ट्राइक में। ये है इजराइल की फोर्स का दावा, लेकिन इजराइल की फोर्स का एक और अहम दावा है। वो दावा भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इजराइल की फोर्स ने कहा है कि केवल एयर स्ट्राइक नहीं, केवल स्मॉल ग्राउंड रेड नहीं, आने वाले दिनों में फुल फ्लैजेड ग्राउंड रेड के लिए तैयार है इजराइल और इसके लिए बस एक ऑर्डर का इंतजार है। क्या कहा गया है वो आपके सामने है। ये है इजराइल की आर्मी के चीफ। सेना और सरकार के बीच में वार्ता जारी है। इजराइल के सेना चीफ का बड़ा बयान कि हम बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं और किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है।
और इस सब के बीच में आपको यह भी जानना चाहिए कि एक ब्रिगेड है जिस पर इजराइल को अंधा एतबार है। वो ब्रिगेड कौन सी है, उसकी खासियत क्या है, यह रिपोर्ट बहुत जल्दी से देखिए। इजराइल की सेना जुट रही है, वो ट्रेनिंग कर रही है ताकि जैसे ही ऑर्डर मिले वो हमास के आतंकियों पर हमला बोल दे। इजराइल की गोलान ब्रिगेड, ये इजराइल की गोलान ब्रिगेड के सैनिक हैं जिन्हें इंतजार है बस एक आदेश का। आदेश मिला और ये हमास के आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। गोलान ब्रिगेड की 13वीं और 51वीं बटालियन उन पहले लड़ाकों में से है जिन्होंने 7 अक्टूबर को आतंकियों को रोकने का काम किया था। बटालियन को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब इसके सैनिक पूरी ताकत से हमले की तैयारी कर रहे हैं। इनके कमांडर का कहना है कि वो गाजा पट्टी में जमीन के रास्ते घुसने की तैयारी कर रहे हैं। इनका दावा है कि जीत इनकी ही होगी। वर्ल्ड एंड वॉर में अगली अहम ब्रेकिंग यहां आपके सामने मैं रखने वाला हूं। यहां देखिए किस तरीके से वेस्ट बैंक की तरफ से भी एक बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से स्मगल होते हुए हथियारों का बड़ा जखीरा वेस्ट बैंक पहुंच चुका है और वेस्ट बैंक की तरफ से भी इजराइल के सामने कभी भी एक बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। ऐसा नहीं कि वेस्ट बैंक अभी पूरी तरह शांत है, लेकिन आने वाले दिनों में यह खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि हथियारों का एक बड़ा जखीरा इस तरफ बढ़ रहा है और इस बात को खुद अमेरिका भी भांप रहा है कि आने वाले दिनों में ये चुनौती ईरान की वजह से बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए एंटनी ब्लिंकन ने यह बात स्पष्ट कही है कि इजराइल को सावधान रहना चाहिए। ईरान की तरफ से मिलिशिया के जो लोग छोड़े गए हैं, खुले घूम रहे हैं, वो कभी भी कोई बड़ा अटैक कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी अमेरिकी को कहीं पर भी हाथ लगाया गया तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने मुंबई पर हुए हमले का भी जिक्र किया। रिपोर्ट बहुत जल्दी से देखिए। इजराइल हमास जंग के बीच कई और देश भी मोर्चा खोलते दिख रहे हैं। इनमें सबसे आगे ईरान है, जिसने पहले दिन से ही हमास का समर्थन किया है। ईरान जिस तरह से आक्रामक दिख रहा है, उसे देख अब अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान को चेतावनी दी, अमेरिकियों पर हमला न करे ईरान। हमला हुआ तो अमेरिका उसका निर्णायक जवाब देगा। UN General Assembly have repeatedly affirmed ईरान को ये चेतावनी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दी। they're unlawful and unjustifiable. इस बैठक में ब्लिंकन ने साफ कहा कि किसी भी तरह के आतंकी हमले की निंदा होनी चाहिए। उन्होंने मुंबई में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। As this Council and the UN General Assembly have repeatedly affirmed, all acts of terrorism are unlawful and unjustifiable. They're unlawful and unjustifiable whether they target people in Nairobi or Bali, in Luxor, Istanbul or Mumbai, in New York or Kibbutz Berry. They're unlawful and unjustifiable whether they're carried out by ISIS, by Boko Haram, by Al-Shabaab, by Lashkar-e-Taiba, or by Hamas. और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसमें तैयारियां भी हैं। तैयारियां क्या है वो आपके सामने रखने वाला हूं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान उसके प्रतिनिधि अमेरिकियों पर हमला करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब जरा ये भी देखिए कि तैयारियां किस तरीके की तैयारियां क्या हैं। F-16 का एक और स्क्वाड्रन भेज दिया गया है, यहां पर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, पहले से ही यहां पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती है, लेकिन अब क्या किया गया है, यहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी ताकत और बढ़ाई है। F-16 फाइटर की एक और स्क्वाड्रन तैनात की गई है। F-16 फाल्कन स्क्वाड्रन भी मिडिल ईस्ट पहुंचाई गई। पहले से मौजूद अमेरिकी सेना की ताकत बढ़ाई जाएगी इससे। और H-10 थंडरबोल्ट की स्क्वाड्रन, 2 स्क्वाड्रन पहले से यहां तैनात हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल स्क्वाड्रन भी मिडिल ईस्ट में तैनात है। ईरान, सीरिया और लेबनान तक अमेरिकी निगाह है, लेकिन इधर मिडिल ईस्ट की वो कंट्रीज भी जो अमेरिका के खिलाफ साजिश करती रही हैं, शांत नहीं बैठी हैं। और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, वर्ल्ड वॉर कभी भी मुमकिन है। इजरायली अटैक की एक और तस्वीर सामने आई।
ये अहम खबर आपके सामने रख रहा हूं, देखिए जरा। हमास आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा एक्शन। इजराइल ने हमास के घुसपैठ ये किए ढेर। समंदर के रास्ते इजराइल में घुसपैठ की कोशिश थी। इजराइल के काउंटर स्ट्राइक में 2 आतंकी मारे गए। इसके अलावा हमास के कई ठिकाने तबाह हुए। आईडीएफ ने इसका वीडियो जारी किया। इन अहम रिपोर्ट्स के बाद आपको दिखाने वाला हूं वो 20 कहानियां जिनका रहता है आपको इंतजार। फौरन हाजिर होता हूं।